सीबीआई के पूर्व अंतरिम निदेशक नागेश्वर राव को सुप्रीम कोर्ट ने सुनाई कड़ी सजा। अवमानना मामले में 1 लाख का जुर्माना और पूरे दिन कोर्ट में बैठने की सजा। मुजफ्फरपुर शेल्टर होम जांच टीम में नहीं होगा बदलाव। राफेल डील पर राहुल गांधी का मोदी सरकार पर हमला। राहुल ने एक ईमेल का किया जिक्र। बोले अनिल अंबानी को 10 दिन पहले कैसे पता थी डील की बात। राजनाथ बोले राफेल पर झूठ बोल रही है कांग्रेस। राफेल डील पर संसद में सीएजी ने पेश की रिपोर्ट। जेपीसी की जांच पर अड़ी कांग्रेस। गृह मंत्री राजनाथ सिंह बोले सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद जेपीसी जांच कराने का कोई औचित्य नहीं। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी छात्र संघ के कार्यक्रम को लेकर सियासत गर्म। अखिलेश यादव को रोके जाने पर सपा कार्यकर्ताओं ने किया प्रदर्शन। सीएम योगी बोले अराजकता गतिविधियों से बाज आए सपा। एयरपोर्ट पर रोके जाने को लेकर बोले अखिलेश यादव सरकार की नीयत साफ नहीं। मुझे इलाहाबाद छात्र संघ के कार्यक्रम में होना था शामिल। मायावती का ट्वीट, ये सरकार की तानाशाही। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव 24 और मैं हूं आपके साथ बिलाल मलिक। और बुलेटिन में सबसे पहले बात करेंगे यूपी के पूर्व सीएम और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोके जाने पर विवाद बढ़ता ही जा रहा है। अखिलेश यहां पर चार्टर्ड प्लेन से प्रयागराज जा रहे थे। अखिलेश ने प्रशासन पर खुद को प्रयागराज न जाने देने का आरोप लगाया और अखिलेश ने ट्वीट करते हुए लिखा है, एक छात्र नेता के शपथ ग्रहण कार्यक्रम से सरकार इतनी डर क्यों रही है और मुझे लखनऊ हवाई अड्डे पर रोका जा रहा है। वहीं अखिलेश को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोकने की खबर मिलते ही प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने भी पीएम मोदी और सीएम योगी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। और वहीं भारी संख्या में सपा कार्यकर्ताओं के जुटने के बाद भारी संख्या में पुलिस बल लगाया गया। तो आपको बता दें कि यहां पर एडीएम ने अखिलेश यादव को धक्का भी दिया था। लखनऊ एयरपोर्ट पर ही अखिलेश यादव से बदसलूकी करने का मामला जैसे ही यहां पर सामने आया था और अखिलेश यादव ने ट्वीट कर इस पूरे मामले की जानकारी दी। और उसके बाद पूरे राज्य में सपा के कार्यकर्ता लगातार विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। राज्य और केंद्र सरकार के खिलाफ अब सड़कों पर सपा कार्यकर्ता उतर आए। और आपको बता दें कि प्रयागराज में एक छात्र कार्यक्रम में शामिल होने के लिए अखिलेश यादव चार्टर प्लेन से उनको प्रयागराज जाना था, लेकिन शासन प्रशासन ने उनको जाने नहीं दिया, जिसके बाद पूरे राज्य में कांग्रेस जो है सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं और राज्य सरकार और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। और साथ ही यहां पर बसपा सुप्रीमो मायावती ने भी ट्वीट किया और कहा कि सरकार की ये तानाशाही है। और इसी को लेकर अब यहां पर सपा के कार्यकर्ताओं में भी नाराजगी देखी जा रही है और सपा के नेता भी सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। आपको तस्वीरें हम दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। ये उसी दौरान की तस्वीरें हैं जब अखिलेश यादव को रोका जा रहा था। एडीएम ने अखिलेश यादव को धक्का दिया, जिसके बाद अखिलेश यादव ने कहा कि आप दूर रहिए। और ये 2 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपके टीवी स्क्रीन पर। पहली तस्वीर लखनऊ की है, एयरपोर्ट की बाहर की है, और दूसरी तस्वीर आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं, जहां पर सपा के कार्यकर्ता काफी संख्या में पहुंचे हुए हैं और अब सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की जा रही है। और आपको बता दें कि प्रयागराज की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं यहां पर। अब पूरे राज्य में कई इलाकों में जो है सपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और सरकार पर तानाशाही का आरोप लगा रहे हैं। लखनऊ एयरपोर्ट पर अखिलेश यादव से बदसलूकी की गई है और प्रयागराज में सपा कार्यकर्ताओं ने भी जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। अखिलेश यादव के रोके जाने के सवाल पर सीएम योगी ने क्या कुछ कहा है और सपा को अपनी अराजक गतिविधियों से बाज आना चाहिए। योगी ने कहा है कि सुरक्षा ना बिगड़े, इसको लेकर अखिलेश को रोका गया। इलाहाबाद में कुंभ चल रहा है और जिसको देखते हुए यहां पर यह निर्णय लिया गया, इलाहाबाद में किसी प्रकार की हिंसा ना हो, इसलिए अखिलेश यादव को रोका गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय ने प्रशासन ने शासन से इस बारे में अनुरोध किया है कि श्री अखिलेश यादव
अगर इलाहाबाद आते हैं तो वहां पर तमाम छात्र गुटों के आपसी वैमनस्य के कारण वहां पर हिंसक झड़पें हो सकती हैं, कानून व्यवस्था के लिए संकट हो सकता है, विश्वविद्यालय में व्यापक आगजनी और तोड़फोड़ हो सकती है। इसलिए उन्हें वहां पर रोकने के लिए उन्होंने सरकार को आग्रह किया था, प्रशासन से आग्रह किया था। अखिलेश यादव को लखनऊ पर रोके जाने के बाद प्रयागराज में कानपुर हाईवे पर समाजवादी पार्टियों ने भी जमकर विरोध प्रदर्शन किया और योगी मोदी के खिलाफ सपा की पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी की है और यहां पर सरकार के खिलाफ जमकर नारे लगाए। आपको बता दें कि बस और साथ ही गाड़ियों को भी रोककर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और जिसके चलते यातायात व्यवस्था पर भी पूरा असर पड़ रहा है। अखिलेश यादव को रोके जाने पर कार्यकर्ताओं में नाराजगी देखी जा रही है और सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं और योगी सरकार और मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है और राज्य सरकार पर तानाशाह रवैया अपनाने का आरोप भी यहां पर कार्यकर्ताओं की तरफ से लगाया जा रहा है। आपको बता दें कि प्रयागराज में कार्यक्रम में शामिल होना था अखिलेश यादव को, लेकिन एयरपोर्ट जो है उनको एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया लखनऊ में। उसके बाद पूरे राज्य में कांग्रेस जो है सपा की कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं और सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर रही हैं। लेकिन आपको बता दें कि यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ का भी इस पूरे मामले पर बयान है। उन्होंने कहा है कि सपा अराजकता फैला रही है और माहौल खराब ना हो प्रयागराज में, क्योंकि कुंभ चल रहा है, इसीलिए पूर्व सीएम अखिलेश यादव को रोका गया है। लेकिन सवाल यहां पर इस बात का उठता है कि इस तरह से यहां पर पूर्व सीएम को रोककर आखिरकार क्या वाकई में सरकार की मंशा यही थी या फिर कुछ और तथ्य निकलकर सामने आ रहे हैं। अब पश्चिम बंगाल में अगर बीजेपी के नेता पहुंचते हैं, वहां पर पश्चिम बंगाल में उनके कार्यक्रमों को रद्द कर दिया जाता है, हेलीकॉप्टर नहीं उतरने दिया जाता और अब यूपी के अंदर भी इस तरह की राजनीति देखी जा रही है। अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया और उन्हें प्रयागराज में पहुंचना था। अब हमारी राजनीति किस ओर जा रही है, ये भी सवाल अब यहां पर निकलकर सामने आ रहे हैं। और तस्वीरें आपको प्रयागराज की दिखा रहे हैं। और तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कैसे यहाँ सपा के कार्यकर्ता जो है विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और पूरे राज्य में यहाँ पर जो है अखिलेश यादव को लखनऊ पर ही रोके जाने के बाद आगरा में भी समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर प्रदर्शन किया और सरकार के विरोध में बीजेपी सरकार का पुतला भी फूंका गया और योगी मोदी मुर्दाबाद के नारे भी यहां पर लगाए गए हैं। उत्तर प्रदेश के अलग अलग यहां पर शहरों में लगातार जो है सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं। आगरा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा में भी यहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ और पीएम मोदी का भी पुतला फूंककर विरोध जताने की कोशिश की गई है और ये जुलूस यहां पर जिस तरह से देखा जा रहा है, काफी संख्या में सड़कों पर कार्यकर्ता निकले हैं और सपा के कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का भी पुतला दहन कर विरोध जताने की कोशिश की है। लेकिन जिस तरह से यहां पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव को लखनऊ एयरपोर्ट पर रोका गया, उसके बाद पूरे राज्य में सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं और आपको बता दें कि यहां पर आगरा में भी सपा के कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन किया। और समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव को इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जाने से रोके जाने को लेकर सुल्तानपुर में भी सपाइयों ने उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला जलाया और कलेक्ट्रेट के सामने सपा कार्यकर्ताओं में काफी रोष देखने को मिला है। तस्वीरें आप साफ तौर पर देख सकते हैं, सुल्तानपुर की आपको दिखा रहे हैं। सपा कार्यकर्ताओं ने भी यहां पर विरोध प्रदर्शन किया और काफी नाराजगी यहां पर सपा के कार्यकर्ताओं में देखने को मिली है। कलेक्ट्रेट के सामने ही बैठकर विरोध प्रदर्शन करने की कोशिश की गई। सपा कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी यहां पर राज्य सरकार के खिलाफ देखी जा रही थी और सीएम योगी और साथ ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ जमकर नारेबाजी सपा कार्यकर्ता यहां पर कर रहे थे। साफ तौर पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं, सुल्तानपुर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
और सुल्तानपुर में भी सपा की कार्यकर्ताओं ने काफी संख्या में सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन जताने की कोशिश की है। और आपको बता दें कि यहां पर काफी संख्या में सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। अखिलेश यादव को एयरपोर्ट पर रोके जाने के मामले को लेकर ही अब सपा के यहाँ पर कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं। आगरा की बात करें, प्रयागराज की बात की जाए या फिर सुल्तानपुर की बात की जाए, लखनऊ की बात की जाए, उत्तर प्रदेश के यहाँ पर अलग अलग शहरों में लगातार जो है सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतर रहे हैं और राज्य सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की जा रही है। लेकिन सरकार की तरफ से यहाँ पर जो तर्क दिया गया है कि पूर्व सीएम अखिलेश यादव को सिर्फ यहाँ पर इसलिए रोका गया कि अराजकता जो सपा फैला रही है उसको बढ़ावा ना मिले, क्योंकि प्रयागराज में जिस कार्यक्रम में शामिल होना था पूर्व सीएम अखिलेश यादव को, लेकिन वो वहाँ पर शामिल नहीं हो पाए। और सरकार का कहना है कि सिर्फ इसलिए रोका गया क्योंकि वहाँ पर कुंभ का भी आयोजन किया जा रहा है, कुंभ चल रहा है, ताकि वहाँ किसी भी प्रकार की व्यवस्था जो है वो खराब ना हो, जिसको लेकर एयरपोर्ट पर ही पूर्व सीएम अखिलेश यादव को रोका गया। लेकिन सवाल इस बात का उठता है, राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार है और सरकार का ही जिम्मेदार होता है कि आखिरकार राज्य में कानून व्यवस्था को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जाए और क्या इस तरह से नेताओं की यहाँ पर कार्यक्रमों में जाना या फिर उनको एयरपोर्ट पर ही रोक देना, क्या सरकार वाकई में सही काम कर रही है? इस तमाम सवाल निकलकर सामने आ रहे हैं। यादव जी को अमौसी एयरपोर्ट पर जो गिरफ्तारी किए हैं, अनावश्यक गिरफ्तारी किए हैं, इसकी हम लोग घोर निंदा और भर्त्सना करते हैं। और हम लोग ये मांग करते हैं कि जिन अधिकारियों ने माननीय अखिलेश यादव जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके साथ अभद्र व्यवहार किया गया है, उनको निलंबन, उन अधिकारियों के निलंबन की मांग कर रहा हूं। और योगी और मोदी का हम लोग पुतला जला करके ये दिखाना चाहते हैं कि समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में किसी से कमजोर नहीं है। और बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के भी कार्यवाहक कुलपति एनएनपी वर्मा पर देर रात विश्वविद्यालय के बाहर कुछ लोगों ने हमला बोल दिया और जिसमें कुलपति गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसके बाद लोगों ने एनएनपी वर्मा को उपचार के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। और जानकारी के मुताबिक देर रात कुलपति एनएनपी रात को ही साइकिल से टहलने के लिए बाहर निकले थे और तभी विश्वविद्यालय के गेट नंबर 2 के बाहर ही पहले से मौजूद कुछ लोगों ने कुलपति पर हमला बोल दिया। फिलहाल आपको बता दें कि यहाँ पर हमलावरों की तलाश पुलिस कर रही है। ये साइकिलिंग कर रहे थे, अपने घर की तरफ जा रहे थे जी। कुछ लड़के उनको सर करके बुलाए और जैसे ही वो थोड़ा सा धीमा हुए उन पे डंडों से अटैक कर दिया जी। और वो फिर चिल्लाते हुए मतलब गिर गए। और बगल में एक हमारे प्रोफेसर रहते हैं, प्रोफेसर एस.के. द्विवेदी, उनके घर पे वो फिर खटखटा के गए और वो लोगों ने उनको फिर ले जा करके ओटी चौधरी हॉस्पिटल ले गए। वहाँ से वो लोग प्राथमिक उपचार के बाद। और बीजेपी ने मेरा परिवार बीजेपी परिवार कार्यक्रम शुरू किया है। कार्यक्रम में बीजेपी ने 10 लाख झंडे, 40 लाख स्पीकर हर घर पर लगाने की शुरुआत की है। हरियाणा के रेवाड़ी में भी आपको बता दें कि प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अरविंद यादव ने भी अपने घर पर झंडा स्टिकर लगाकर कार्यक्रम की शुरुआत की। आपको बता दें कि कार्यक्रम 20 फरवरी तक चलेगा। के अंदर भारतीय जनता पार्टी का मेरा परिवार भाजपा परिवार कार्यक्रम लॉन्च हुआ है। राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह जी के घर से आज ये इसका प्रारंभ हुआ है और मैं पूरे प्रदेश का इस कार्यक्रम का प्रदेश संयोजक हूँ। इसलिए प्रदेश की तरफ से यहाँ रेवाड़ी मेरे निवास स्थान से इसकी शुरुआत हुई है और हम आज से लेके 20 फरवरी तक पूरे प्रदेश के अंदर हर बूथ पर 50 घरों में झंडा और 200 घरों में स्टिकर लगाने का हमने टारगेट रखा है। तो 10 लाख झंडे हमारे पूरे प्रदेश में 19,334 बूथ हैं, तो 50 बूथ पर बूथ के हिसाब से कोई 10 लाख झंडे और 200 स्टिकर पर बूथ के हिसाब से कुछ 40 लाख स्टिकर लगाने का पूरे प्रदेश के अभियान की हमने आज यहाँ से शुरुआत की है। लखनऊ एयरपोर्ट पर पूर्व सीएम अखिलेश यादव को रोके जाने के बाद पूरे राज्य में अलग अलग शहरों में लगातार सपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। अलग अलग तस्वीरें हम आपको आपकी टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं।
और आगरा की तस्वीर हम आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि यहाँ पर सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इटावा की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर भी सड़कों पर सपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जौनपुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, सुल्तानपुर 6 तस्वीरें हम आपको आपके टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। और आपको अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको यहाँ पर टीवी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं कि आगरा में और इटावा, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, सुल्तानपुर की तस्वीरें सपा कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और आपको बता दें कि यहाँ पर सपा के कार्यकर्ताओं में काफी नाराजगी देखी गई। आप साफ तौर पर देख सकते हैं कि आगरा में सपा के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरे। इटावा की तस्वीरों में भी आप देख सकते हैं यहाँ पर सड़कों पर उतरकर सपा कार्यकर्ता किस तरह से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश की अलग अलग शहरों की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। आगरा, इटावा, जौनपुर, मुजफ्फरनगर, प्रयागराज, सुल्तानपुर में सपा के कार्यकर्ता विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। और जिस तरह से काफी नाराजगी यहां पर सपा के कार्यकर्ताओं में देखी गई। सपा कार्यकर्ताओं ने राज्य सरकार और केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की है। और उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में भी एक युवक को छात्राओं के साथ छेड़छाड़ करना भारी पड़ गया है। और छेड़छाड़ से तंग आकर छात्राओं ने बीच सड़क पर ही युवक की जमकर धुनाई कर दी। और वहीं इस दौरान किसी ने पिटाई का वीडियो बनाकर उसे वायरल कर दिया। आपको बता दें कि छेड़छाड़ का ये पूरा मामला थाना कोतवाली पुवाया क्षेत्र का बताया जा रहा है। और यूपी के मुजफ्फरनगर में लगातार गौवंशों की भी मौत से अधिकारियों की भी सांसें फूलती जा रही हैं। आपको बता दें कि यहां पर सीएम योगी ने आला अधिकारियों को गौवंश के भी संरक्षण के लिए फरमान जारी किया हुआ था। यहां पर गौशाला खोलकर उनके चारे पानी की व्यवस्था की जाए। लेकिन मुजफ्फरनगर के आला अधिकारियों ने भी योगी जी के यहाँ पर इस फरमान को पलीता लगा रहे हैं। चारों और साथ ही पानी की कमी से गौवंशों की मौत हो रही है। और बताया जा रहा है कि स्थानीय लोगों में भी मृत पशुओं की पहुंची पशु चिकित्सकों की टीम मृत पशुओं की जांच में जुटी है। तो कुत्ते नोच नोच खा रहे जी जंगल में, उनका बस हाड़ बिखरे फिर रहे, सड़ाएं हो रही जंगल में, उन्हें जानवर, जंगली जानवर खा रहे। क्या कोई व्यवस्था नहीं है जी दफनाने की। कोई जो भंगी वंगी उठा के ले जाए थे, कोई व्यवस्था नहीं है, सब बिखरी फिर रहे हाड़ उनके। आज ही ये सुबह ही बिल्कुल टीम को क्लियर कर दिया गया था कि वहाँ पे नियमित ड्यूटी लगा दें। और जो हमारे वहाँ पे पशुपालक लोग हैं उनसे जा के बात करें कि जब तक ऐसे सर्दी का माहौल है तब तक उनको खुले में ना छोड़ें। और इनका नियमित रूप से टीकाकरण करने के लिए टीम को निर्देश दे दिए गए। साथ ही कल ही हम प्रधानों की बैठक भी बुलाएंगे वहाँ पे उन क्षेत्रों के, कि वो थोड़ा सा अपने लेवल से भी जनता को और पशुपालकों को समझाते हैं। जो संबंधित क्षेत्र के डॉक्टर थे वो आए थे, जो पशु बीमार थे उनको इलाज दिया गया था। और अभी आनंद फानन में जो देखे हैं कि पशु मरे हैं, जिनको प्रशासन को सूचना दी गई है, विभाग को सूचना दी गई है, हमारी डॉक्टर की टीम आई है। जो पशु बीमार हैं उनको इलाज कराया जा रहा है, जो मृत हो चुके हैं उनका पोस्टमार्टम करा के जांच कराई जाए। और उत्तर प्रदेश के बहराइच में भी पुलिस ने मूर्ति चोरी का खुलासा करते हुए 3 शातिर चोरों को गिरफ्तार किया। मामला हरदी थाना क्षेत्र के रामपुरवा गांव में स्थित प्राचीन राम जानकी मंदिर का बताया जा रहा है, जहां 2 फरवरी को मंदिर से मूर्तियां चोरी हुई थी और जिसकी कीमत करोड़ों रुपए में बताई जा रही थी। पुलिस ने मूर्ति चोरी का खुलासा करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने चोरों के पास से चोरी हुई मूर्तियां बरामद की। और पुलिस अधीक्षक गौरव ग्रोवर ने भी बताया कि यहां पर ये सभी चोर मूर्तियों को नेपाल में बेचने की फिराक में थे और जिनको इसी दौरान गिरफ्तार कर लिया गया। जनपद बहराइच के थाना हरदी के गांव रामपुरवा में एक प्राचीन राम जानकी जी के मंदिर से दिनांक 2/3 की रात को सीता जी की, हनुमान जी की व लक्ष्मण जी की मूर्तियां चोरी होने की घटना हुई थी, जिस कारण से ये घटना पुलिस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज थी। क्षेत्र की जनता में भी इस घटना को लेकर काफ़ी आक्रोश था।
जनपद बहराइच में इसमें कई टीमें बनाई गईं। आज इन सभी टीमों की मेहनत से इस घटना के खुलासे में सफलता प्राप्त हुई है। एक 8 से 9 मेंबर का गैंग संज्ञान में आया है, जिनके 3 मेंबर्स निजाम, रामजी व उवैद को पुलिस ने अरेस्ट किया है और इनके कब्जे से तीनों मूर्तियां जो उस दिन चुराई गई थी उनको भी सकुशल बरामद किया गया है। एक तरफ जहां पूरा देश पर्यावरण संरक्षण और साथ ही ऑक्सीजन की कमी से लड़ रहा है, तो वहीं पेड़ लगाने की वकालत भी की जा रही है। गांव से लेकर शहर तक की वृक्ष लगाने के लिए भी लाखों रुपया सरकारें यहां पर लगातार खर्च करती हैं। और यूपी के सिद्धार्थ नगर से भी एक ऐसा ही मामला सामने आ रहा है, जिसमें वन विभाग की कर्मचारी और अधिकारी भी हरे पेड़ों को कटवाने के लिए वन माफियाओं का पूरा सहयोग करते हुए नजर आ रहे हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सिद्धार्थनगर जिले में बांसी रामगढ़ मोहल्ले से एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें हरे आम के बगीचे को ही बिना खूब के काटा जा रहा था। और जब अधिकारियों से भी इस पूरे मामले को लेकर पूछताछ की गई तो कुछ भी बोलने से अधिकारी बचते हुए नजर आए। और यूपी के बदायूं में अवैध वसूली का वीडियो वायरल हो रहा है और वीडियो में नलकूप चालक किसानों से रिश्वत लेता हुआ नजर आ रहा है। आपको बता दें कि यहां पर किसानों की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ती हुई नजर आ रही है। कर्मचारी ही इस योजना को पलीता लगाते हुए नजर आ रहे हैं और बताया जा रहा है कि यहां पर नलकूप चालक ने ही किसानों से तहसील परिसर में आने को कहकर ही प्रत्येक किसान से रिश्वत लेना शुरू कर दिया। और यूपी के हापुड़ के सिंभावली में भी शिक्षा के मंदिर में जुआ खेलते जुआरियों का एक वीडियो सामने आया। प्राथमिक विद्यालय के इस वीडियो में जुआरी जुआ खेलते साफ तौर पर देखे जा रहे हैं और बताया जा रहा है कि जब विद्यालय की छुट्टी हो जाती है तो जुआरी यहाँ पर अपना सामान लेकर विद्यालय में ही पहुंच जाते हैं और जुआ खेलना शुरू कर देते हैं। वहीं स्थानीय लोग इसका विरोध भी करते हैं, लेकिन दबंगों के आगे कुछ नहीं कर पाते। जब शिक्षा के मंदिर में इस तरह के जुआ खेलने का मामला सामने आया तो देश के भविष्य पर भी अब सवाल खड़े हो रहे हैं। और आगरा की थाना इरादत नगर क्षेत्र में भी तेज रफ्तार ओवरलोड डंपर ने ट्रैक्टर को भी टक्कर मार दी है और जिससे ट्रैक्टर चालक बिजली के खंभे और साथ ही ट्रैक्टर के बीच फंसकर गंभीर रूप से घायल हो गया। फिलहाल स्थानीय पुलिस ने यहां पर ट्रैक्टर को जो है गैस कटर से काटकर चालक को ट्रैक्टर से बाहर निकाला और वहीं ओवरलोड वाहनों को भी स्थानीय अधिकारी और साथ ही नेताओं का संरक्षण मिला हुआ है। सहारनपुर में जहरीली शराब पीने से हुई मौत के बाद इटावा प्रशासन नकली शराब बनाने वालों पर लगातार कड़ी कार्रवाई कर रहा है और वहीं उप जिलाधिकारी सदर सिद्धार्थ के नेतृत्व में भी सीओ सिटी वैभव पांडे और आबकारी अधिकारी ने यहां पर कड़ी कार्रवाई की। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ सिर्फ इतना है। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते हैं Live 24। नमस्कार।